दोस्तों नमस्कार। आज गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा, विभाज्यता के कैसे नियम होते हैं, यानी कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होती है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होती है, कौन सी संख्या 4 से और कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो इसका ये नियम होता है कि इकाई के स्थान पर कौन से अंक होने चाहिए। इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक हैं तो वो बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, वो 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि 5612। देखिए इकाई के स्थान पर 2 आया है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। 9080, इसमें इकाई के स्थान पर 0 आया है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। 6758, इसमें इकाई के स्थान पर 8 आया है तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 1026, इसमें इकाई के स्थान पर 6 आया है तो ये संख्या भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। देखते हैं ये कैसे 2 से विभाज्य होती है। देखिए 2 पंचे 10, घटाने में कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 2 का, 2 एकम 2, घटाने में कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 6 का, और ये दुत्ती 6। देखो शेष कुछ भी नहीं बचा। तो जिन इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जो संख्या है उसके अंकों का जोड़ यदि 3 से टूटता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखते हैं 1569। तो अब देखिए इसके अंकों को हमने जोड़ा 1, 5, 6 और धनिए 9। अब इनके अंकों का जोड़ क्या होता है, देखिए 9 6 15, 15 5 20 और 20 और 1 21 हो गया। अब 21 3 से टूटता है तो ये पूरी संख्या 3 से टूट जाएगी। अब हम इसको भी जोड़ सकते हैं, 21 के अंकों को 2 धन 1 बराबर 3। अब देखो 2 और 1 3 आया तो 3 3 से टूटता है। तो जिन संख्याओं के अंकों का जोड़ 3 से टूटता है वो पूरी संख्या 3 से टूट जाती है। अब देखते हैं एक और संख्या, जैसे 9612। इसके अंकों को हम जोड़ेंगे 9, ये 6, ये 1 और धन ये 2। अब देखिए 9 6 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18। ये कितना हुआ 18। 18 हमारी 3 से टूटती है संख्या, तो 18 इन संख्या के अंकों का योग आया है तो ये पूरी संख्या 3 से टूट जाएगी। अब हम इसको भी जोड़ सकते हैं, 1 धन 8 बराबर 9। अब 9 हमारा 3 से टूटता है तो ये पूरी बड़ी संख्या 3 से टूट जाएगी। अर्थात कहने का मतलब बड़ी से बड़ी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से टूटता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाज्य होते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 4216।
अब देखिए, इसमें इकाई में 6 और दहाई में 1 है, अर्थात इकाई दहाई मिला के 16 है। तो 16 हमारा 4 से विभाज्य होता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 9728। अब देखो, इकाई और दहाई के अंक 28 हैं, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि 28 हमारा 4 से टूटता है, 4 से विभाज्य होता है। और एक इसका नियम और है, यदि इकाई दहाई में दोनों तरफ 0 हैं, इकाई में 0 और दहाई में 0, तो वह संख्या पूरी 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे ये हमारा 2500 है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। और भी देखते हैं, जैसे हमारा ये है 1900, ये भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। देखते हैं 4 से कैसे विभाज्य होता है। 4 चौको 16, ये हमारा 19 में 16 घटाया 3 बार का, अंक उतारा 0 का, 4 सत्ते 28, और ये हमारा 30 में 28 गया, 2 बचा, अंक उतारा हमने लास्ट 0 का, 4 पंचे 20। अब देखिए 1900 यानी 1900 4 से विभाज्य होता है, क्योंकि इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है, और इकाई के दहाई के स्थान पर 0 होता है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 4 से विभाज्य होती है। अथवा ये है कि इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से विभाज्य होते हैं, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या भी 4 से टूट जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब लास्ट में दोस्तों 5 से विभाज्यता का नियम देखिए। तो 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल होता है। इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से विभाज्य हो जाएगी संख्या। जैसे हम 5 का टेबल्स लिखते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, और फिर हमारा 55 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, फिर 65 आ जाएगा, फिर 70 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें इकाई में 5, 0, 5, 0, 5, 0, यानी आप 5 के टेबल्स को चाहे जितना बढ़ाते जाएं, उसमें इकाई के स्थान पे 5 आएगा या 0 आएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिनके इकाई के स्थान पर 0 या 5 है, वह 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 6950, यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है। अब देखिए 5955, यह बड़ी से बड़ी संख्या भी 5 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई के स्थान पर 5 या 0 होना चाहिए। तो इसमें देखो इकाई के स्थान पर 0 है, तो यह बड़ी से बड़ी संख्या भी 5 से विभाज्य हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।